संयोजन अपक्रिया। क्या होती है संयोजन अपक्रिया? इसे योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। संयोजन, जब दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे से अपक्रिया करके केवल एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं तो वो केवल कितना, एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। एक बार फिर से, संयोजन अपक्रिया कैसे परिभाषित करेंगे? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आगे बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए H2 और O2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, मिल करके एक दूसरे से अपक्रिया करके क्या बना रहा है, H2O बना दे रहा है ना। ये दो पदार्थ और ये केवल एक पदार्थ, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। क्या? ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट कोई नहीं बनता, यानी कि इसके साथ कोई भी अन्य तत्व का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और भी अगर बात की जाए, जैसे N2 प्लस H2 क्या बनता है, NH3 बन जाता है, NH3। देखिए ये सब समीकरण तो हैं, ठीक, लेकिन हम संतुलित नहीं करेंगे, ये आप लोगों का काम है संतुलित कैसे करें, ठीक है। फिलहाल के लिए, नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम कर भी देंगे। चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, NH3 को HCl के साथ मिलाते हैं। NH3 को HCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं जानते हैं, NH4Cl बनता है, ठीक है। इन नौसादर बनता है। अमोनिया को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, नौसादर बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दो प्रोडक्ट हैं, दो अभिकारक रिएक्टेंट हैं और यहाँ पर ओनली वन प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी दो अभिकारक हैं और एक ही उत्पाद है, ऊपर भी है। और भी समझिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है तो कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इसमें जो है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अपक्रिया क्या होती है। और एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, ठीक, यह सिंप्लीफाई करता है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कि मतलब एल्केन ग्रुप का जो भी यौगिक है, ठीक है, समृद्ध श्रृंखला क्या कहते हैं, ओपन चेन की जो क्या होते हैं प्रोडक्ट हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। क्या हाइड्रोकार्बन है, वह क्या करते हैं, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन ग्रुप के यौगिक हो, उनको तोड़ करके किस में बनाता है, एल्केन ग्रुप का यौगिक बनाता है। यानी कहने का मतलब यह है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वह एल्कीन या एल्काइन ग्रुप के यौगिक से, ठीक, एल्कीन या एल्काइन ग्रुप के यौगिक से संयोजन अपक्रिया से, किस अपक्रिया से, संयोजन अपक्रिया से एल्केन ग्रुप का यौगिक प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। और भी सुनिएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग। असंतृप्त यौगिक से क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक प्राप्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे चलिए आगे समझते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, मतलब टर्म्स थोड़ा कठिन का यूज किए हैं। यानी क्या है कि क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी हम बात किए हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात किए हैं। और दूसरा क्या है, सैचुरेटेड की बात की है। किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात किए हैं, ठीक। यानी कि असंतृप्त, ध्यान समझिएगा, एकदम बेहद आसान है, चिंता मत करिए। और संतृप्त
इसके बारे में समझ लीजिए। ये दोनों टर्म्स हम यूज किए हैं, तो ये है क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए क्या असंतृप्त क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या है, किन्हीं एक हाइड्रोजन किन्हीं एक क्या है, ऐसे यौगिक जिनमें किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ठीक है, क्या किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, उनको हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक। असंतृप्त क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है, कार्बन के बीच, किन्हीं दो कार्बन में सभी कार्बनों के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड बनता हो। क्या बनता हो, सिंगल बॉन्ड बनता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझिए। चलिए इसको समझिए। जैसे आपका हो गया C2H2, ये टर्म्स आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट है और आगे पढ़ाया जाएगा जब जो है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जाएगा तब, लेकिन फिर भी के लिए हम बता देते हैं। जैसे C2H2, ठीक है, और क्या हो जाएगा C2H4, इन दोनों को देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ C2CH4, H यहाँ बना देते हैं, ठीक। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक। अब जब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है, ये सब जो है कि हम आप लोगों को आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ समझ लिए 4, इसकी तक 4 होती है, एक इससे 2 हो गया, तो 2 इससे ले लिया तो ये भी संतुलित हो गया। अब इसकी संयुक्ता सेम वही, एक इससे यहाँ 4 हो गया ना, 2 लेन देन कर लिया, 4 हो गया। तो इसी वजह से यहाँ इन 2 कार्बनों के बीच 2 बॉन्ड बनता है, ये 2 बॉन्ड बन गया, तब भी ये असंतृप्त यौगिक। और C2H2 का क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, 2 कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो गया, असंतृप्त यौगिक। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें क्या है, 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। और संतृप्त यौगिक क्या होता है, जैसे CH4 या C2H6, ठीक। इसको समझ लीजिए, C2H6 का C2H6 2 कार्बनों के बीच क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक। तो जो संतृप्त यौगिक होगा वह एल्केन ग्रुप का यौगिक होगा। किस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का यौगिक होगा। और जो असंतृप्त होते हैं वह एल्कीन या एल्काइन होते हैं। जानकारी के लिए आप लोग बता दें, जो डबल बॉन्ड होता है वह एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन्स ग्रुप का यौगिक होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है यह एल्काइंस ग्रुप का यौगिक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह असंतृप्त यौगिक से हम क्या प्राप्त करते हैं, संतृप्त यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। देखिए अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ये प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। C2H4, क्या, C2H4, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की बौछार करते हैं। किसकी बौछार करते हैं, हाइड्रोजन की बौछार करते हैं। ध्यान रखिएगा, तप्त, ठीक है, ताप के साथ, और निकिल का चूर्ण, किसका, निकिल का चूर्ण हम लगाते हैं, निकिल का चूर्ण, क्या, निकिल का चूर्ण डालते हैं। और कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पता है आप लोगों को, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 200 डिग्री सेल्सियस से कितना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन फ्लो करवाते हैं, किस पर, C2H4 पर। किस पर, क्या, एथिलीन पर हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, बौछार करवाते हैं निकिल के चूर्ण के साथ। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। जानते हैं क्या बनता है, तब ये बनता है C2H6 बनता है। क्या बनता है, C2H6 बनता है।
एथिलीन से क्या बन जाएगा, एथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है। और भी समझिए, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, एसिटिलीन C2H2, ठीक है। इस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का बौछार करते हैं, सेम वही प्रक्रिया, तप्त निकिल चूर्ण के साथ। निकिल चूर्ण के साथ, किसके साथ, निकिल चूर्ण के साथ। कितना डिग्री सेल्सियस से कितना, 200 डिग्री सेल्सियस से कितना, 300 डिग्री सेल्सियस तक, 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर बौछार करते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। तो ये क्या बनता है, यही बनता है, C2H4 बनता है, यानी कि एथिलीन बनता है। क्या बनता है, एथिलीन बनता है, एथिलीन। क्या बनता है, एथिलीन बनता है। फिर वही प्रक्रिया हम दोहराते हैं, हाइड्रोजन बौछार करते हैं किसके साथ, तप्त निकिल चूर्ण के साथ। किसके साथ, तप्त निकिल चूर्ण के साथ। फिर वही 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तब ये क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा। पहले देखिए ये क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, एथिलीन बना, फिर इसके बाद क्या बन गया, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन। अब देखिए ये आपका इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, हम क्या किए, डबल बॉन्ड वाला यौगिक प्राप्त किए, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे संयोजन अपक्रिया क्या होती है।